जोहार दोस्तों। आज फिर एक टॉपिक लेकर के मैं सुधीर चौधरी आप लोग के समक्ष लाया हूँ जो भी है। और सबसे पहला चीज़, आज बहुत खुशी की बात है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत जल्द ही सुनने में आ रहा है जेटेट परीक्षा होने वाली है। सारे अड़चने जो है ना धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। आप लोग बस ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए। आज देखिए पूरा नागपुरी पर ही बेस है। आज हिंदी का प्रयोग कोशिश करूँगा, लेकिन सारा चीज़ जो है ना आपका कहावत से लेकर के उसका अथी भी आपको मीनिंग भी अर्थ भी आपको नागपुरी में ही देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत सारे से कुछ शब्द होते हैं जो नागपुरी वाले हैं वो भी नहीं जानते हैं, और जो नागपुरी उनका जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा इसको जूम किया जाए और पढ़ा जाए। चलिए, आज का जो टॉपिक है वह है कहावत। तो हम लोग कहावत जो है ना वो हिंदी में होता है ना। तो इसको हम लोग नागपुरी में कहते हैं कहावत, है ना, पढ़ा जाता है इस तरह से, बट वही चीज़ है। देखिए कहावत क्या होता है। कहावत कर बात जो है ना कोनो कहे से पहले ही बात साफ करके करे जरूर बुझाएला कि कहावत के कई नाम से जानल जाएला। जैसे कि कहावत को कई और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि लोकोक्ति हो गया, सुभाषित हो गया, कहनावत हो गया या कहवैत हो गया। देखिए हम लोग नागपुरी है तो हम ज़्यादातर प्रयोग हम लोग बोलते हैं ना कहवैत। क्या बोलते हैं? कहवैत बोलते हैं, है ना। मुदा नागपुरी में एक नाम कहावत से जानल जाएला। कहावत से जानल जाएला, जो कहावत है उसको कहावत हम कहते हैं। और हम लोग तो बोलते हैं मेरी मम्मी तो ऐसा बोलती है, कभनैत बोल देती है कभी कभी, कभनैत है। तो वही है, सेम चीज़ है, कहावत को ही तोड़ फोड़ के बोला जा रहा है कहावत नागपुरी में। कहावत जो है सभी लोग भाषा में भेटाएला। सभी लोग भाषा मतलब नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, उड़िया हो गया, बंगाली हो गया, जितना भी है सब में लगभग कहावत होता ही होता है, ठीक है। हो गया, संथाली हो गया। जौन भाषा जितना लोकप्रिय लोक व्यवहार में रहेला उकर में उतना ही बरन बरन कर कहावत भेटाएला। बरन बरन का मतलब उतना ही तरह तरह का कहावत भेटाएला। जैसे जो क्षेत्रीय भाषा जितना बोला जा रहा है, जितना प्रसिद्ध है, उसमें आपको उतना ही कहावत देखने को मिलेगा, है ना। कहावत जैसे कि सुने हैं ना, नहीं बोलते हैं बहुत कोई, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये क्या है? कहावत है, जो जैसा करेगा भाई वैसा भरेगा, समझे। तो वैसे ही नागपुरी में बहुत सारे, आज हम लोग यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हैं, कहिए तो बहुत सारे आपको कहावत देखने को मिलेगा। पता नहीं आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर भी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी करने का। बहुत लोग जो हैं लंबा वीडियो होने से स्किप कर देते हैं, लेकिन देखिए मैं आधा अधूरा ज्ञान नहीं देता हूँ। आधा अधूरा ज्ञान हमको पसंद नहीं है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो जो टॉपिक पढ़ा वो पूरा क्लियर पढ़ाऊँगा, ताकि जो कोई एक भी प्रश्न छूटे ना, ठीक है। और आप लोग जल्द टेंशन मत लीजिए, टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा। चैप्टर हो रहा है, उसका टेस्ट भी होगा आप लोग का। आप लोग रेडी रहिएगा, उसका नोटिस मिल जाएगा ग्रुप में आप जब भी टेस्ट होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है कहावत, वह है अंधरा कर जैसन दिन तैसन रात। देखिए इसका मतलब होता है ना समझ ले सब बराबर, ना समझ ले सब बराबर। जैसे कि नहीं बोलते, अगर कोई, इसका मतलब पहले समझिए। अंधरा का मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, उसके लिए ना दिन तैसन रात, मतलब दिन रात उसके लिए बराबर होता है, समझे ना। तो उसी तरह से जो नासमझ व्यक्ति है ना, नासमझ व्यक्ति के लिए चाहे उसको कतनो समझा दो,
या नहीं समझा तो विद्वान से भी बना दो, सब क्या होता है, बराबर होता है। समझे। तो कोई कोई बच्चा होता है ना जो कतनों समझाने से नहीं समझता है, इसलिए उसको हम लोग जो है ना बोलते हैं अंधरा कर जैसन दिन तैसने रात। चलिए दूसरा जाइए। अंधरा कर लौरी एके धाव हेरायला। इसका मतलब क्या हो गया, बुद्धगर के घड़ी घड़ी धोखा नहीं देल जा सकेला। समझे। मतलब जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो एक बार चोट खा सकता है, धोखा खा सकता है, लेकिन घड़ी घड़ी यानी कि बार बार धोखा नहीं खा सकता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है। ये तो हम लोग एक कहानी भी सुने हैं होंगे आप लोग, कहावत हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। मतलब एक बार थोड़ा सा भी उसको मिस्टेक हुआ उसी से समझ गया। तो वही चीज़ यही है, अंधरा कर लौरी एक धवे हेरायला। समझे। आगे बढ़िए तीसरा नंबर। अंधरा कर संगे चले तो चले, बहिरा कर संगे नहीं। देखिए ये तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसका। मेरी मम्मी भी कभी कभी बोलती है, अंधरा संग चले तो चल, अंधरा संग चल, लेकिन ये बहिरा संग कभी मत चल। बहिरा मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है, अंधरा का मतलब जो जिसको दिखाई नहीं देता है। तो बुद्धि वाला के छाँट के दोस्ती करे चाहिए। इसका मतलब समझे। इसका मतलब समझिए, हमें दोस्ती कैसे लोगों के साथ करनी चाहिए, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ दोस्ती करना चाहिए, बुद्धिमान वाले आदमी के साथ रहना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि अगर जैसे संगति रहिएगा ना वैसे ही हो जाइएगा। इसीलिए कहा गया है अंधरा कर संगे चले तो चले, बहिरा कर संगे नहीं। समझे। आगे आ जाइए चौथा नंबर। अंधराव खोजे दुई गो आँख। अंधराव का मतलब जो अंधा है, जिसको दिखाई नहीं देता है, वो क्या खोज रहा है, दुई गो आँख। इसका मतलब उम्मीद से बगरा मिलेक, उम्मीद से बगरा मिलेक। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम लोग खुखड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, मशरूम खोजने के लिए जाते हैं कभी कभी वर्षा ऋतु में, जैसे कि सावन वगैरह में जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि एक आध दो को मिल जाएगा तो भुजड़ी उजड़ी बनाएंगे खाएंगे, है ना, खुखड़ी का। लेकिन क्या होता है, जाते हैं और ज़्यादा मिल जाता है, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं है ना, उम्मीद से ज़्यादा मिल गया। वही है अंधराव खोजे दुई गो आँख। समझे। चलिए पांचवा नंबर। अंधरी बिलाई घरे शिकार। देखिए अंधरी बिलाई घरे शिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधरी का मतलब होता है अंधा, तो समझ रहे हैं, वही चीज़ को बार बार आ रहा है। बिलाई मतलब बिल्ली को कहा जा रहा है। घरे मतलब घर, शिकार का मतलब होता है शिकार, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं। अंधरी बिलाई घरे शिकार मतलब कमजोर आदमी घर ले बरियार हो गेला। देखिए आप कभी कभी समाज में देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो शांत रहते हैं, ठीक है, पूरा एकदम कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन घर में ना देखिएगा वो सवा शेर रहेगा, है ना। तो घर में एकदम बोलते हैं ना, घर में कुत्ता भी क्या हो जाता है, शेर हो जाता है। वैसा ही है ना। अंधरी बिलाई घरे शिकार मतलब घर में बड़ा बड़ा भाषण करेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा ना शहर उहर, एकदम बैठकी उठकी में एकदम मुंह बंद हो जाएगा। उसी को कहा जा रहा है अंधरी बिलाई घरे शिकार। चलिए 9 मिनट 10 मिनट हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है मात्रा से आएगा। आइझक दुकानदार कैलक सेठ। देखिए आइझक दुकानदार कैलक सेठ, ये तो बहुत आसान है। जो नागपुरी जो लोग बोलते हैं ना वो लोग के लिए बहुत ईजी है ये। समझिए आइझक मतलब आज ही दुकान खोला और कल ही क्या बन गया, सेठ बन गया। मतलब क्या हो गया, तुरंत धनवान हो जाना। तुरंत क्या हो जाना, धनवान हो जाना, यानी कि तुरंत धनवान होवे। जैसे कि आज कुछ बिजनेस किया और कल अमीर हो गए, तुरंत जो है ना धनवान हो गए, उसी को कहा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में जल्दी पैसा कमा के घर बना रहा है, तो लोग बोलेगा अरे इस साला आइझक दुकानदार कैलक सेठ बन गेलक रे इतना जल्दी। समझे, ये हो गया। आगे आ जाइए। और
मुरला बेल तरे, और मुरला बेल तरे। देखिए मुरला मतलब जिसका सर पे बाल नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, एक धाव धोखा खाए के चेतेक, मतलब एक बार धोखा मिल गया ना तो भी दोबारा धोखा नहीं खाना, एकदम चिड़क जाना बोलते हैं उसको, वही चीज़ है। और मुरला बेल तरे मतलब, बेल मतलब समझते हैं ना, बेल का एक पेड़ होता है, अगर आपके सर पे बाल नहीं है, आप बेल के खाने वाला चीज़ होता है ना, जो देखिए गर्मी सब में देखिए शरबत बना के पीते हैं, तब गलती से एक बार अगर उसके ऊपर गिर गया बेल टूट के बड़ा सा, तो मुंडी फट जाएगा, बाल नहीं है तो, इसलिए इसी को कहा जा रहा है। आगे जाइए, तीसरा नंबर, आइग लोठो महुआ जोठो। आइग लोठो महुआ जोठो मतलब आइग अलसी बनाएला महुआ कर लैत छूटले नी छूटेला। देखिए आइग मतलब हो गया आग, आग जो है ना आलसी बनाता है, और महुआ कर लैत छूटले नहीं छूटेला मतलब समझ जाइए, अगर जो व्यक्ति दारू पी लेता है ना महुआ का, वो एक बार लत लग गया ना तो वो कभी भी नहीं छूटेगा, ठीक है। वही चीज़ है, आइग लोठो महुआ जोठो। आगे 4 नंबर, आन गीत तो आन मांदर। इसका मतलब बेमेल राग या ताल बेमेल नहीं मिटाएला। इसका मतलब समझिए कि आग गीत तो आन मांदर, मतलब कभी कभी होता है ना कि गाना उना गाते हैं तो क्या होता है कि ठीक से अच्छा से गीत नहीं हो पाता है, राग नहीं बैठ पाता है, इसी को कहा जा रहा है आन गीत तो आन मांदर, मतलब बेमेल राग हो जाता है। चलिए आगे आ जाइए, 5वां नंबर, आपन समय बेंगो सुंदर। आपन समय बेंगो सुंदर, अब इसका मतलब देखिए दोनों तरफ से हमको समझाना पड़ा, इधर भी समझाना पड़ा, इधर भी समझाना पड़ा, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब पहले समझ, जब इसको जानिएगा तभी तो इसका आंसर दे पाइएगा, समझे कि नहीं समझे। जब इसको जानिएगा तभी तो उसका आंसर दे पाइएगा, इसलिए पहले इसको समझिए। बोल रहे हैं कि आपन समय बेंगो सुंदर, आपन समय मतलब अपना टाइम, बेंगो मतलब होता है मेढक, सुंदर मतलब कि अपना समय जब रहता है ना तो बेंगो सुंदर मतलब कि ये काला आदमी कैसो आदमी है वो भी क्या होता है, सुंदर होता है। तो मतलब समय से सब सुंदर दिशे ना, मतलब बोलते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, वही चीज़ है, जब अपना समय आएंगे ना तो हम भी एकदम कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है। वही चीज़ है, अपना समय में बेंगो सुंदर मतलब अपना समय में सब सुंदर होता है जवानी समय में, समझे। आगे आ जाइए, अगला नंबर, उधरा पैंचा नी राखेक। उधरा पैंचा नी राखेक यानी कि तुरंत बदला चुका है, समझे। मतलब उधरा मतलब हो गया उधार, और ये पैंचा नी राखे नहीं रखते हैं, इसका मतलब समझ जाइए, नागपुरी में कोई बोल दिया ना तो समझ जाइए कि वो तुरंत बदला चुका लिया, मतलब कोई गलती से धोखा दिया तो तुरंत उसको क्या कर लिया, अगला दिन सबक सिखा दिया, उसी को बोलते हैं हम बेटा तुरंत उधरा और पैंचा नहीं रखिएगा। बहुत कोई बोलेगा हम उधरा पैंचा नहीं रखते हैं, मतलब तुरंत हमको चाहिए, वही चीज़ हो गया। आगे आ जाइए, दूसरा नंबर, उधरा कर अंधरा। ये बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब उधार देवैया बर्बादे हो जाएगा, है ना। जैसे कि गांव में होता है ना, कोई दारू वारू पीने चले आ गया, आप उसको या हड़िया पीने के लिए आप उसको उधार पिला दिए, बोले कल देंगे ना, वो देते रहेगा, है ना। तो और आपका घाटा हो जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये उधरा, उधरा का मतलब होता है बिना उधार, उधार समझते हैं ना, उसी को उधरा कहा जा रहा है। उधार कर अंधरा, कर अंधरा मतलब उधार ही दे रहे हैं समझिए नागपुरी में, तो आप अंधरा हो जाइएगा, मतलब पूरा बर्बादे हो जाइएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, 15 मिनट हो गया और देखिए समय तो लगता ही है क्योंकि समझाना पड़ता है, तो और कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन फिर भी आधा घंटा तक तो जाएगा। और देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर, उधो कर लेख ना माधो कर देख, मतलब कोनो किस्म कर लेन देन नहीं करेक, कोई भी किस्म का लेन देन नहीं करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं पूरा बढ़िया समझा दूंगा, और जो उतना नहीं रहता है उसको मैं ऐसे समझा के निकल जाऊंगा। आगे देखिए, उलट बैना पलट बैना, बांझिन घरे कैसन बैना। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि आवल न्योता समान के न्योता में घुराए देख, जैसन कर संगे तैसन करेक। यानी कि समझिए ऐसा कि जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि उलट बैना पलट बैना, बांझिन घरे कैसन बैना। समझे, आगे आ जाइए, 5वां नंबर, उसट काट ढावट लुआट। देखिए, उसट काट ढावट लुआट मतलब कोई निर्दयी आदमी। ठीक है, जैसे कि काठ मतलब हो गया लकड़ी, और लुआट मतलब लकड़ी जलने के बाद नहीं बचता है, पूरा आधा लकड़ी जला हुआ तो काला काला, उसी को हम लोग लुआट या लुआटी बोलते हैं। तो जैसे कि मेरा मम्मी भी कभी कभी बोलती है कि जो अपने एक बगल में भैया मतलब एक आदमी था, अपने बच्चा को और पत्नी को मारता था, तो बोला था ना, एक कैसन उसट खापट लुआट आदमी है के, जे अपन ऐसन लुसट खापट उआट मतलब लुआट आदमी हम कभी नहीं देख रहे हैं जे अपन बच्चा कितना मार ले। मतलब समझिए कि बहुत निर्दयी आदमी, कोई दया का भाव नहीं है, उसी को हम लोग निसट कापट लुआट ये सब बोलते हैं। समझे, ऐसा निसट आदमी बोल देते हैं कभी कभी। आगे आ जाइए, एकला बजरिया से बाजार नहीं लागे, मतलब कोनो बड़ा काम अकेला नहीं होवे। इसका ये तो सिंपल है, एक अकेला आदमी से बाजार लग सकता है क्या? कभी नहीं लग सकता है। इसी तरह से एक बड़ा काम जो है ना कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता, उसके लिए सहमति चाहिए ही चाहिए, सहयोग चाहिए ही चाहिए। आगे जाइए, जल्दी जल्दी करते हैं। एड़ी कर लहेर चांदी में चढ़े, ये तो मेरी मम्मी बहुत बार बोलती है ना। खीस से भैर जाए, है ना, खीस से भैर जाए। जैसे कि एड़ी का लहर मतलब एड़ी में जो दर्द कर रहा है ना, वो दर्द करते 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 कहाँ पहुँच गया, आपका सर तक पहुँच गया। तो इसका अर्थ समझ आइए कि मतलब पहले तो जैसे कि मान लीजिए गए किचन में, तो थोड़ा सा ना दूध डालते समय क्या हो गया ना, दूध गिर गया हल्का सा, तो वहाँ तो थोड़ा सा गुस्सा लगा, रहे दूध गिर गया। फिर जब इधर रोटी लेके खाने गए तो पता चला कि जैसे ही वहाँ पर रखे और दूध जो है ना पता नहीं क्यों जैसा से पूरा ही गिलास से गिर गया, तो कैसा लगेगा? एक तो तभी गिर गया और फिर गिर गया। तो उसी को बोलते हैं एड़ी कर लहेर चांदी में चढ़े। समझे, गुस्सा बहुत हो जाना। आगे आ जाइए, 3 नंबर, एक माघे जाड़ नहीं जाएला। ये तो बताए थे कल ही हम, है ना। तो एक धाव काम नहीं पड़ेला। समझे, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं होता है कि कभी कभी उसे काम करवा लीजिएगा और पैसा नहीं दीजिएगा या तो फिर कुछ उसको नहीं कीजिएगा तो चिढ़क जाएगा। चिढ़क जाएगा मतलब समझे, वही बन जाएगा, बेटा अब की बार हमको नहीं दिए है ना, हमको तो पैसा नहीं दिया, खाली काम करवा लिया। तो आदमी के एक ही बार थोड़ी ना काम लगता है, अब फिर तो बार बार तो लगभे करेगा ना, उस समय हम नहीं जाएंगे। वही चीज़ है यहाँ पर, एक माघे जाड़ नहीं जाएला। माघ मतलब समझते हैं ना, माघ का महीना होता है, इसमें ठंड पड़ती है। तो एक बार आपका अगर है ना ज़रूरत पड़ा और हमको अब का ये हुआ और उसके बाद फिर हमको छोड़ दिए, तो अगला बार हम थोड़ी ना काम देंगे। वही चीज़ के लिए बोल रहा है। आगे आ जाइए, 4था नंबर, एक पूत
तुम्बे मूत, एक मतलब एकल बेटा कर धंधा। ये बहुत ही बोलती है कभी कभी गांव की महिला सब भी, आप सुनते होंगे। एक बेटा चूल्हे मूता, मतलब जिसका एक पूत मतलब बेटा रहेगा ना, वो तुम्बे मूत है ना। इसका मतलब वो कभी भी पूछने वाला नहीं है आपको, हमेशा वो धधात रहेगा, अरे हम तो अकेले हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी मेरा चल जाएगा, ख़ानदान में इतना है ना। वो कुछ करने के लिए नहीं चाहेगा, हमेशा आलसीपन दिखाएगा और बड़ा बड़ा भाषण करेगा, समझे। और वही चीज़ है। आगे आ जाइए, 5वां नंबर, 1 से 21 होवेक। 1 से 21 होवेक मतलब फलेक फूलेक वंश बढ़कर आशीष, बढ़ेक आशीष। यानी कि देखिए 1 से क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग चंदन सर और हम लोग जो है आंदोलन शुरू होते, चंदन सर अकेले शुरुआत किए थे, लेकिन 1 से अनेक हुए कि नहीं हुए। तो वही चीज़ है, 1 से 21 हो जाए, मतलब जो है ना, समझिए कि पूरा क्या हो गया, वंश जो क्या हो गया, बढ़ गया तुरंत अचानक और पूरा फैल गया गांव में, ठीक है, कोई एक जाति का। उसी तरह से 1 नंबर आ जाइए दूसरा। क से अब हम लोग व्यंजन वर्ण आ गए। क से देखिए, केऊ पेट बनेल केऊ मुख, चालाक आदमी से दोसर बुलवाएला। इसका मतलब समझिए, केऊ पेट मतलब किसी का पेट, बनेल केऊ मुंह मतलब दूसरा का पेट, है ना, और भर और मतलब केऊ मुंह और बन रहा है दूसरा का मुंह, मतलब कि चालाक आदमी दोसर से बुलवाएला। मतलब कभी कुछ होता है ना, कभी किसी से कुछ मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो गया है, या तो फिर उसको बोलना है तो आप डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई बच्चा उच्चा को भेज दिए ना, या किसी दूसरा आदमी को, है ना, वो बात को उसको तक पहुंचाने के लिए। तो वही चीज़ है, केऊ पेट बनेल केऊ मुँह, समझे। आगे ये 3रा नंबर, कुकुर कर भूकेल बदरी नहीं फाटेला। कुकुर मतलब कुत्ता, भूकले मतलब भोंकना, बदरी मतलब होता है बादल, आसमान, नहीं फाटेला मतलब नहीं पड़े, मतलब कुत्ता के भौंकने से बादल नहीं फटता है। इसका मतलब समझिए, कुत्ता किसको बोला जा रहा है, छोटा आदमी को बोला जा रहा है। छोटा आदमी कितनों कुछ बोल लेना, एक जो बड़ा आदमी है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से इसका अर्थ हुआ, छोट मनक परेशान कर ले, बड़ मन के कोनो असर नहीं होवेला, नहीं करेला, समझे। कोई असर नहीं पड़ेगा, छोटा आदमी कुछ भी करेगा ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 नंबर में आ जाइए, कानी गाय कर अलगे बथान, मतलब समझिए सौबक ले फरेक रहेक, मतलब सबसे अलग रहना, उसी को हम बोलेंगे कानी गाय कर अगले बथान। जैसे कि मान लीजिए 4 गोतनी है, तो 4 गोतनी में 3 गोतनी का मेल खाता है, एक गोतनी जो है ना वो लोग से सटती नहीं है, शादी ब्याह जब भी होता है तो वो दूर दूर रहती है। तो ये है कानी गाय कर अलगे बथान, वो लोग कभी पटरी नहीं खाएगा, सबक ले फरके रहेगा, है ना, मतलब अलग रहेगा हमेशा। 4 नंबर ये, क तले ख तले ग, क तले ख तले ग, मतलब पहले कमाएक, तले खाएक और तले गायक, है ना। यानी कि पहले कमाओ तब खाओ, उसके बाद फिर गाओ, समझ में आया। पहले आगे आ जाइए, 5वां नंबर, कन्या कांदे नई लोक दिन भोकर पारे। इसका अर्थ हो गया, जेके परेशान होवेक से नहीं होवेक, दोसर परेशान होवेक। अब देखिए आ जाइए, कन्या का, इसका आप समझा रहे हैं, ठीक है। कन्या कांदे नई लोग दिन भोकर पारे, मतलब कन्या मतलब क्या, जिसका शादी हो रहा है। कांदे नहीं का मतलब वो नहीं रो रही है, लेकिन जो लोकदिन मतलब समझते हैं ना, जो मान लीजिए दोनों पक्ष में शादी ब्याह होता है तो बीच में जो नहीं बात करता है,
लोग दिन वो नहीं होगी, सॉरी, जो लड़की का शादी होता है ना इधर, तो जब ससुर बारात आता है तो उसके साथ जाती है ना, उसको बोलते हैं लोग दिन, है ना। तो कन्या तो नहीं कुछ बोल पाती है, लेकिन लोग दिन जो है ज़्यादातर बोलती है वहाँ पर जाके उसके साथ में। तो वही चीज़ है, जिसको जेके परेशान होवे से तो होगा नहीं, दूसर कोई का होना चाहिए परेशान हो रहा है, वही चीज़। 6 नंबर में जाइए। कर्जा है तो भैंस कीन नी तो छगरी। देखिए, मतलब कि अगर दिल में कलेजा है ना, कलेजा, तो भैंस खरीदो, छगरी नहीं। छगरी का मतलब होता है बकरी। इसका मतलब समझिए, बोल रहा है अगर गट्स है ना तो पूरा पूर्ति काम करो, है ना। ऐसा छोटा मोटा मत करो, यही बोला जा रहा है कि अपन पाया भर काम करे, मतलब जितना ताकत है उतना काम करना, उसी को बोला जा रहा है। कर्जा है तो भैंस कीन की किन तो ना तो छगरी, समझे। 7वां नंबर आ जाइए। काना अपने जाना। काना अपने जाना मतलब दोषी अपने चिन्हायला। मतलब जो चोरी उरी करेगा या तो फिर गलत काम करेगा ना, वो देखिएगा, अगर गलती किया होगा तो अपने पकड़ा जाता है, ऊपर से चिन्हा जाता है, इसलिए कहा जा रहा है काना अपने जाना। ठीक है, 26 मिनट 27 मिनट होने जा रहा है और 2-3 मिनट है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। अगला जाइए। खटबे तब खाबे। ये देखिए, तो सबसे जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी जान जाएंगे, नागपुरी। मतलब मेहनत कर ले खाए के मिलेला, है ना। खटबे मतलब खटना, तब खाबे, खाबे मतलब खाना, खटोगे तभी खाओगे, तब मिलेगा खाना, है ना। दूसरा नंबर में खीस खाए आपके बुध खाए बिरान। इसका मतलब खीस से अपने नुकसान हो गया। खीस का मतलब क्या हो गया? खीस का मतलब हो जाएगा, अगर मान लीजिए आप गुस्सा आपको लग रहा है, उसे कहा जा रहा है खीस। तो गुस्सा हो तो इसमें नुकसान किसका होता है? अपना ही नुकसान होता है। आप घर में गुस्सा कीजिएगा, मारिएगा, पीटिएगा किसी को, घर दरवाजा तोड़ दीजिएगा दारू पी के गुस्सा करके, तो उसे किसको घाटा होगा? आप ही घाटा होगा, आपका फैमिली टूटेगा, आपका घर दरवाजा टूटेगा, आपको पैसा लगेगा, वही चीज़ है। आगे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर, खायक जगन गेले खायक भेटायल, माउर जगन गेले माउर भेटायल, है ना। खायक जगन गेले खायक भेटायल, माउर जगन गेले माउर भेटायल, मतलब परिस्थिति कर मुताबिक फल भेटाएला। मतलब आप सोचिएगा कि नहीं, हम सब जहाँ परिस्थिति के अनुसार ही सब जाए। आप मान लीजिए आप मछली जाइएगा, मछली मारने नदी में, तो मछली ना मिलेगा जी, दूसरा चीज़ तो नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है, जैसा जगह जाओगे वैसा ही तुमको फल मिलेगा, परिस्थिति के मुताबिक। अगला जाइए। खखरा कर पीठ पोड़ेला सेके खखरा जानेला। ये तो बहुत ही आसान है। जैसे कि खखरा का मतलब खखड़ा, खखड़ा समझते हैं ना, जो हम लोग खाते हैं, खेत में जो निकलता है, काटता है, 2 मुँह जैसा रहता है ना, उसी को खखड़ा बोलता है ना। खखड़ा कर पीठ पोड़ेला सेके खखरा जानेला। इसका मतलब समझिए, जिसके ऊपर दुख पड़ता है ना उसी को समझ आता है ना, कि क्या दुख होता है, इस चीज़ को बोला जाता है। अब आ जाइए आगे 1 नंबर में। अच्छा, ये छूट गया। 5वां नंबर आ जाइए। खाए पिए कूदे कोस आप मेरे 2 दवाइयक दोष। मतलब अपन दोष दूसरों पर मर देना नहीं होता है। हिंदी में भी देखिए कभी कभी होता है कि अपना गलती को नहीं बोलेगा, है ना, अपना गलती को छुपाएगा और दूसरे पर मर देगा। कभी कभी भाई बहन में होता है ना, ऐसा ही।
मतलब खाए पिए कूदे कोस और आपे मरे तो दवैया के दोष। मतलब कुछ गलती कर लेना और दूसरे पर क्या कर देना, मर देना, वही चीज़ को बोला जा रहा है। 1 नंबर आ जाइए। गाय कर घीव गाय कर सींघे लागेला। आज थोड़ा सा लंबा बनाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी ज्ञान तक जाना, अभी तो ग तक पहुँचे हैं। बताइए, 40 मिनट करने देते हैं आज। गाय कर घीव गाय कर सींघे लागेला, मतलब आदमी कर बेस काम कर फल उखे मिलेला। गाय मतलब समझते हैं ना, गाय का घी, मतलब समझिए कि गाय का दूध से घी निकलता है ना, वो गाय का सींग में ही लगता है, सींग में ही तेल लगाते हैं ना हम लोग। इसका मतलब क्या समझे, गाय से ही निकल रहा है घी और उसी के शरीर पर यूज हो रहा है। मतलब अपना दोस्त जो है ना, सॉरी, आदमी कर जो बेस काम कर फल उसी को मिलता है। मतलब अच्छा काम कर्म कीजिएगा तो आपका फल आप ही को मिलेगा, वही चीज़ है। आ जाइए दूसरा नंबर। गछे कटहर ओठे तेल। वाह रे वाह, का बोले ये कहावत को ये तो मेरे चंदन सर मीटिंग में कम से कम 10-15 बार बोल चुके होंगे जेटी टोला मीटिंग में। गठे कटहर ओठे तेल, गछे कटहर ओठे तेल, मतलब पहले से आसरा देखे और लोभ करे। समझे, जैसे कि सर का पता है कब बोलते थे, जैसे कि जेटेट का जो है हम लोग आंदोलन कर रहे थे, बस पेपर में छपता था तो लोग एकदम खुश हो जाते थे, तो सर बोलते थे गछे कटहर ओठे तेल। मतलब कि पेड़ में क्या है, कटहल फलता है ना, कटहल, और कटहल को हम लोग क्या करते हैं, फल गया अतर हम लोग पहले से ही है ना हल्का सा खाली फला है, पका नहीं है, फिर भी हम लोग खाने के लिए रेडी हैं। उसी तरह से जेटेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं है ना, और हम लोग सोचे आप तो निश्चित हो गए, आप तो जेटेट एग्ज़ाम होगा, आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे, वही चीज़ है आगे आ जाइए, तीसरा नंबर। गोईठा में घी सुखाएक, मतलब बेकार कर मेहनत करे। गोईठा में घी सुखाना, अब मान लीजिए गोईठा मतलब हो गया गोबर, गोबर से नहीं बनता है उपला, अब उसमें घी को सुखाइएगा तो घी को क्या करेगा, जी गोईठा तो सोख लेगा ना, कहाँ पर घी बचेगा। तो वही चीज़ है, बेकार का मेहनत करना कोई फायदा नहीं। आगे आ जाइए, चौथा नंबर। गुरा फुटलक दुख बिसरालक, मतलब दुख मिटते कर साथ दुख के भुलायक, है ना। यानी कि देखिए कभी कभी होता है ना, किसी को कोई पत्नी मर गई तो 1 महीना भी नहीं हुआ तुरंत क्या कर लिया, शादी कर लिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे उस साला गुरा फुटलक दुख बिसरालक। वही हो गया, तुरंत दुख मिटते के साथ दुख के भुला गया वो। चलिए 5वां नंबर। गुड़ खाई ना कान बेधाई, मतलब कि सावधानी रखे। समझे, ना हम गुड़ खाएंगे और ना ही हम कान बेधाएंगे, मतलब शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब समझिए कि आप सावधानी है पूरा। आगे जाइए 1 नंबर में। घर एक जरल जंगल जाए, जंगल में धुके तातल धुका, मतलब कि एक मुसीबत से भागल पड़े दूसर मुसीबत में आवे, मतलब एक मुसीबत से छूटे और दूसरा मुसीबत में तुरंत क्या हो गया, पड़ गए। मतलब एक सुने होंगे, आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका, वही चीज़ है कि घर एक जरल जंगल जाए, मतलब घर में जो आग लग गया वो जलते जलते कहाँ पहुँच गया, उसका जो धुआं जो है जंगल तक पहुँच गया और जंगल में आग लग गया। तो सोचिए इतना छोटा मुसीबत कितना बड़ा मुसीबत और पड़ गया। घर तो जल गया, साथ साथ में साला जंगलों ख़त्म हो गया, है ना। आगे आ जाइए दूसरा नंबर। घर पोरलक तो पोरलक घूर्णी कर भूख भूकी तो गेलक देखिए, कुछ नुकसान हो के समस्या सिरायक, जैसे कि कभी होता था ना कि
कोई एक समस्या था, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बकरी है, ठीक है, वो ठीक से चल नहीं पाती है और उसको अब पूरा मेहनत करके रोज़ खाना खिलाते हैं, लेकिन उतना वो ठीक नहीं हो पा रही, मेहनत कर रहे हैं, अब वो अचानक क्या हो गई, मर गई। तो आप तो यही नहीं बोलिएगा अरे भाई जो भी था इतना कर रहे थे, उससे अच्छा ठीक ही हुआ कि मर गया, आप मेरा निश्चिंत हो गए। वही चीज़ है, घर पड़लक तो पड़लक, घूरनी का भूखी तो गेलक, आपको टेंशन तो नहीं है, समझे। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर, घर खाबे नहीं बे बोलाले जाबे नहीं। ये तो सही बात, काम के टाड़ेक है ना, काम को टालने मतलब काम में क्या डालना, बाधा डालना। वही चीज़ है, घर खाबे नहीं बे बुलाले जाबे नहीं। आगे आ जाइए, चौथा नंबर, घर में भूंजी भांग नी ही डेवढ़ी में नाच। यानी कि औकात से बढ़ के काम करे, ठीक है, मतलब घर में भूंजी भांग नहीं और डेवढ़ी में देवढ़ी में नाच। मतलब सोचिए कि खाने के लिए भूंजा नहीं है घर में, खुद ही नहीं है और बड़ा बड़ा भाषण कर रहे हैं। वही चीज़ है, औकात से बढ़ के काम करना। आगे बढ़िए, पांचवा नंबर क्या बोला जा रहा है, घन गह की पातर मही गहकी बढ़ल पर चीज कमजोर। समझे, इसका मतलब समझिए, गहकी मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि मान लीजिए अब कोई चीज़ आपको बेचना है, ठीक है, तो जो खरीदने के लिए लोग जो आते हैं ना आपके पास, वही होता है गहकी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए को बकरी उकरी कुछ बेचना है, तो एक दो गो आ रहा है तो क्या बोले, अरे आज तो गहकी नहीं कोई मिल रहा है खरीदने के लिए, तो पातर महती वही वह गहकी बढ़ल पर चीज कमजोर है। यानी कि इतना सब आदमी आ रहा है लेकिन देख रहा है कि अरे ठीक है ये नहीं तो क्या खरीदेंगे, वही चीज़ है। आगे देखते हैं, चलिए देखिए, कोशिश कर रहे हैं पूरा आप लोग को A to Z समझाने का, लेकिन थोड़ा थोड़ा यही होता है कि कुछ ऐसा वर्ड ही है कि नागपुरी है, तो जो नागपुरी के होते हैं उन लोग को तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाता होगा, लेकिन जो हिंदी वाले उनको 2 बार लगभग देखेंगे ना तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप अभी शुरू है तो आप उतना परेशान ना हो, धीरे धीरे आ जाएगा आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे आ जाइए, देख रहे होंगे, चरेक गेली चौथाई आली। मतलब बेस काम करेक में ऑनेस्ट होवेक, है ना, वैसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब चरे गेली तो चौथाई आली, इसका मतलब समझिए, हाँ वही चीज़ हो गया, मतलब अच्छा काम करने गए तो वो काम भी नहीं हुआ और फालतू का जो है ना मेरा नुकसान हो गया। जैसे कि मान लीजिए हम गए थे मछली पकड़ने और काम मछली पकड़ने जाएंगे, मछली भी नहीं पकड़े और मेरा मोबाइल भी हरा गया, तो वही हो गया, चरे गेली चौथाई आली, समझे, मतलब उल्टा हो गया हानि। आ जाइए अगला में, चोरेक धन मांद्रक पैला। मतलब सेथिया पावल चीज के लुटायक। मतलब देखिए, जो कभी गलती से जब बिना मेहनत के जब जो चीज़ मिल जाता है ना, उसको कोई आदमी कदर नहीं करता है, उसको एकदम जितना वो कोई वैल्यू नहीं, जितना उड़ाना है उड़ाएगा, जितना वो करना है, वही चीज़ है चोरक धन मांद्रक पैला, है ना। मतलब बिना मेहनत पाया हुआ चीज़ को ना कोई वैल्यू नहीं होता है, जैसे जैसे ना है उड़ाना है उड़ा देता है, वही चीज़ है। तीसरा नंबर में आ जाइए, क्या बोला जा रहा है, चलले कोस बैठले दोष। मतलब कमियाँ ले कोनो दुर्लभ नखे। इसका मतलब कि जो काम करने वाला है ना उसके लिए ना कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है,
वो करके ही रहेगा, ठीक है। और जिसको ये करना होगा ना बहानाबाजी, वो समझिए कि कतनों बढ़िया आसान भी है, उसको भी बोलेगा क्या हमसे नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है चलल कोस बैठले दोष, समझे। इसलिए कमियां ले कोनो दुर्लभ नखे, मतलब जो मेहनत करेगा उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। 40 मिनट हो गया है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। च का देखिए क्या बोला जा रहा है। चोरक मुंह चांद नियर उजर, मतलब जो चोर जो होता है ना, वो पहले ही उसका चेहरे से पता चल जाता है ना। तो इसे बोल रहे हैं चोर मुंह, चोर का जो मुंह होता है वो चांद नियर उजर, मतलब वो चांद जैसा क्या होता है, चमकता है, पता चल जाता है कौन चोरी किया है। 5 नंबर देखिए, चोरक माए चंदन घसे, मतलब खराब आदमी का बेस बने दिखावा करे, मतलब चोर जो है ना उसका मम्मी जो है चंदन घस के लगा रही पूरा चेहरा पे। इसका मतलब क्या समझे कि अब छुपाने के लिए, मतलब खराब आदमी बेस बनने का मतलब अच्छा बनने का कोशिश दिखावा कर रहा है, वही चीज़ है। चलिए साथियों धन्यवाद। कल इसका और पार्ट बचा हुआ है उसको करेंगे, कल ख़त्म करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। और थोड़ा थोड़ा नागपुर में भी बोल लेते हैं। रौरे मन के बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाय बाय।